हेलो गाइस, मैं हूँ त्रिशा। तो मैं आपको आज लेके जाने वाली हूँ लॉन्ग वॉक विंडसर। तो हम लोगों ने ये इस बैंक हॉलीडे में हम वहाँ पे गए थे। तो आप मेरे साथ आइए, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगी। तो पहले हम लोग लंदन से निकल गए। तो यह है wandsworth कॉमन में मेला लगा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे बीइंग अ पंजाबी वाइफ, तो फिर मुझे दिलजीत दोसांझ को तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उनकी ट्यूनिंग पे नाच नाच के जा रहे थे हम लोग। तो जब भी म्यूज़िक बजती है मुझे नाचना पड़ता है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मी। जो मेरा जो नॉन भंगड़ा जो करेक्टर है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं कैसे नाच रही हूँ उछल पुछल। फिर उसके बाद हमने इट्स अराउंड 1 आवर के बाद हम लोग बस ये आफ्टर हीथ्रो आई थिंक इज़ अराउंड 10-20 मिनट्स विंडसर में पहुंचने के लिए लगता है। तो हम लोग बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। फिर वहाँ पे आई कैन सी द विंडसर कैसल। फिर हमने पार्क किया है, गाड़ी को पार्क करके हम लोग जो उनका जो ये जो क्या बोलते हैं टाउन सेंटर है उसी तरफ हम लोग गए थे। और ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है एक्चुअली टाउन सेंटर में। हम लोग पहले कार पार्क किए नहीं थे, पहले दूसरे टाइप के किया था हम लोगों ने। तो ये जो हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको अगर किसी को अगर ज़रूरत है या जानना चाहते हो कि कहाँ पार्क है, तो यहाँ पे राइट साइड में इसी टाउन सेंटर के पास एक विक्टोरिया कार पार्क करके है। तो दैट इज़ द नियरेस्ट कार पार्क। तो आप लोग भी जा सकते हो, और अगर गूगल करोगे तो पता चलेगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट बाहर आ गए एंड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये है विंडसर कैसल की वॉल। तो यहाँ पे अभी हमारे जो क्वीन है एंड देन उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप, दे आर रेस्टिंग ओवर देयर। तो हम लोग जाते जाते मैंने थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना के रखी है। और यहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और ये सारे वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर आप आते हो, तो अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो आप वो लोग हॉप ऑन बस में भी चढ़ सकते हो। पर हम लोग आज हमने सिर्फ लॉन्ग वॉक के लिए आए थे। पिछले बार हम गए थे तो हम लोग वर्जिनिया वाटर गए थे। तो आज हम लोग अराउंड 11 मिनट्स आई थिंक 11 या 12 मिनट्स लगे थे हमें कार पार्क से लॉन्ग वॉक तक पहुंचने के लिए। तो जाते जाते इतने ब्यूटीफुल हाउसेस हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए। और यहाँ पे देखिएगा बिकॉज हीथ्रो के पास है तो बहुत सारे प्लेन। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच के हमने छोटा सा पिकनिक भी किए थे। ये जो लेफ़्ट एंड राइट साइड है, आप बैठ के पिकनिक भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को रेस्टोरेंट नहीं जाना है तो खुद के सामान लेके आके बैठ सकते हो। तो हम लोगों ने बच्चों के साथ थोड़े से बैडमिंटन भी खेले थे। खाना खाने के बाद मैं और मेरी बेटी निकल पड़े। ये जो लॉन्ग वॉक है ये टोटल डिस्टेंस है वन वे है, इट्स अराउंड 2.6 माइल्स। और फ्रंट से लेके जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कॉपर स्टैचू है वहाँ तक जाने के लिए तो लगभग हमें लगा 1 hour 20 minutes। और जाते जाते नज़ारे इतने अच्छे हैं, आप जितना दूर जाओगे आपको उतना ही क्लियरली आपको विंडसर कैसल पूरा दिखता है, क्योंकि थोड़ा सा हिली है। फिर उसके बाद फाइनली हमने वॉक करने के बाद फिर हम लोग आ गए वापस। फिर आई थिंक अराउंड 7 o'clock हो गया था। फिर हम लोग टाउन सेंटर से आए। तो यहाँ पे इनके जो टाउन सेंटर है छोटा दिखता है पर सारे दुकानें हैं, बहुत सारे दुकानें हैं। आपको बच्चों के लिए मिनी शू मिलेगा, और रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। वेट्रोस, ज़ारा, H&M, मतलब अब और स्वेट बेटी, तब उसके बाद ये भी बहुत सारे जो हाई स्ट्रीट के जो क्लोथिंग शॉप से आपको सब मिलेगा। और यहाँ पे मैंने देखा थाई रेस्टोरेंट्स भी है। तो मतलब खाने की भी वैरायटी बहुत है, मतलब प्लेंटी। आपके लंदन से अगर बस 1 घंटे की दूरी में अगर आप जाना चाहते हो, या कोई भी लंदन से बाहर
बाहर से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, पर ये विंडसर एक ऐसा जगह है कि आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। हमने आज सिर्फ यही दिखाए, पर बाद में आप लोगों को ये भी बता दूं कि वहाँ पे रिवर क्रूजिंग भी है, पर हम लोग गए नहीं थे वहाँ पे। पर अदरवाइज इट्स सच ए ब्यूटीफुल डे टू गो एंड जैसे है एक मतलब कि दिन बिताने के लिए तो बहुत ही एक अच्छा जगह है। तो ये है जो फ्रंट गेट जहाँ से हम लोग गए थे। तो वहाँ से जाके हम लोगों ने बस ज़्यादा दूर गए नहीं थे, तो बस वहाँ पे हम लोगों ने हमारा पिकनिक जो है वो हमने पिकनिक सेट किया था। तो बहुत उस दिन बारिश होने वाली थी पर इतना बारिश हुई नहीं। पर एट दिस मोमेंट सारा जो स्प्रिंग टाइम है, सारे ट्रीज़ में पत्ते आ गए। पर मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर कोई यहाँ पे जाना चाहे तो ये बहुत ही एक अच्छा जगह है कि आप जाके पिकनिक करें, जैसे डे स्पेंड करें बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, जिसके साथ भी जाना है। तो मैंने जैसे बताया, मैं और मेरे बेटे ने हम लोगों ने अच्छा बैडमिंटन मैच खेला था। पर हम लोग इतना ज़्यादा खेलते नहीं है तो वाज़न्ट दैट बैड। फिर हमने फिर भी मतलब उस दिन गर्मी भी थी थोड़ी सी, 18-19 डिग्री था, बारिश हुआ नहीं, तो बस ऐसे सच लवली डे। फिर मैं और मेरी बेटी ने वॉक करना शुरू कर दिया। और मैंने जो बोला था कि वॉक हमारा इस अराउंड लगभग 1 घंटा 20 मिनट की थी, क्योंकि हम लोग पूरा एंड तक गए नहीं थे। पर देन अगेन अगर आप एंड तक जाना चाहो तो इस अराउंड में भी 1.5 घंटा से 2 घंटा तक लग सकता है। पर इट डिपेंड्स कि आप कितना लाइक फास्ट वॉक करते हो। फिर करते करते जाते जाते हमने यहाँ पे एक डियर पार्क भी है। समहाउ उस दिन हम डियर एक भी देखा नहीं, क्योंकि आई थिंक उन्होंने कुछ काम कर रहे थे। पर अदरवाइज इट्स अ डियर पार्क ऑल्सो देयर। और जाते जाते ये जो कुत्ता था इतना क्यूट था, वो नाच ऐसा लग रहा था कि नाच नाच के जा रहा। तो मैंने जो बोला है कि हीथ्रो नियर बाय है तो बहुत सारे प्लेन देखने को मिलेगा। फिर मैंने भी वीडियो बना लिया। फिर अदरवाइज़ मैंने बोला ये मतलब एज ए डे ट्रिप इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस। और ये सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे एक नियर बाय वर्जिनिया वाटर भी है, आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हो। वो भी बहुत ही एक अच्छा पार्क है। फिर इसके बाद रिवर क्रूजिंग, फिर रिवर साइड में जाना चाहो और कैसल में जाना चाहो तो कैसल में जाने के लिए तो टिकट लगेगा। तो वो आप सब लोग मतलब गूगल कर सकते हो, वेबसाइट में जाके टिकट ले सकते हो। तो हम लोग अंदर नहीं गए थे, क्योंकि बाहर की नज़ारे इतने अच्छे थे कि अंदर जाने की वो ज़रूरत ही नहीं था। जैसे मैंने बोला है, आप देख सकते हो जितना दूर जाओगे उतना ही अच्छा नज़ारा मिलेगा। फिर मैं और मेरी बेटी, तो मेरी बेटी ने भी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, वो कंप्लेन ही नहीं किया है। तो आज के लिए यही तक। फिर मैं नेक्स्ट टाइम एक और ब्लॉग के साथ लेके आऊँगी। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है हिंदी में। और मैं फिर से और भी कहीं पे भी जाएंगे, तो मैं लंदन बेस हूँ, तो मैं कहीं पे भी जाऊँगी तो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो फिर मैं फाइनली लंदन पहुँच गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।